नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके बारे में, जिसके बिना पर जो विभव कुमार हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है सीएम हाउस से। और जो स्वाति मालीवाल की जो रिपोर्ट है उसमें जो इन अंगों के में जो है चोट के निशान जो हैं आए हैं, जिनके बारे में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो खुलासा करती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो हैं, उनके साथ में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, उनके आवास पर कथित तौर पर मारपीट हुई थी और उसके मामले में उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में शरीर के कई अंगों में चोट होने का जो है वो खुलासा हुआ है और दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति मालीवाल की जो थी एमएलसी यानी कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मिल गई है और अब पुलिस ने इसके आधार पर आगे की कार्रवाई करते हुए विभव कुमार को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। और सांसद स्वाति मालीवाल ने बीते गुरुवार को रात को मेडिकल जो है वो कराने के लिए एम्स गई थी और दिल्ली के एम्स में जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर में किए गए उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो थी वो अब सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में स्वाति के शरीर के जो है 4 अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं, यानी कि वो जिस तरह की बात कर रही थी वो इसमें जो रिपोर्ट में उसकी मारपीट की जो है वो पुष्टि होती है। और जो शरीर के जिन अंगों में चोट आने की बात कही गई है वो मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि स्वाति के बाएं पैर और दाएं गाल व आंख के नीचे भी चोट आई है और रिपोर्ट में 4 तस्वीरों के साथ चोट वाले एरिया को भी दर्शाया गया है, यानी कि जो फोटोग्राफ्स है उसके साथ में रिपोर्ट की पूरी डिटेल दी गई है। और 13 मई को जो है मारपीट करने का उन्होंने आरोप लगाया था कि वो 13 मई को जब सीएम केजरीवाल के घर गई थी तो सांसद स्वाति जो मालीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो सचिव हैं, उन्होंने उनके साथ में मारपीट की थी और उन्होंने बताया कि दिल्ली के सीएम आवास के अंदर विभव कुमार ने बीती रात 13 मई को उनके साथ जो है वो मारपीट की थी और इसको लेकर उन्होंने गुरुवार को विभव कुमार के खिलाफ जो थी वो एफआईआर दर्ज करवाई थी, यानी कि जो एफआईआर है वो उन्होंने काफी लेट करवाई है दर्ज। और हो तब ये कि एक महिला है और इस तरह का जब उनके साथ में व्यवहार किया गया तो आदमी थोड़ा-सा शॉक्ड होता है और थोड़ा-सा अपने आप को रिकवर करने में उसे टाइम लगता है। और जो उन्होंने कहते एफआईआर में भी दर्ज करवाई है, जो गंभीर जो है वो आरोप उन्होंने लगाए हैं। एफआईआर में सांसद स्वाति जो हैं उन्होंने विभव कुमार पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। उनके द्वारा दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराई गई एफआईआर में लिखा है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को लात मारी, थप्पड़ मारे। इसके साथ ही स्वाति ने विभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है और स्वाति की धमकी देने के आरोप जो है वो लगाया है कई तरह से। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ में मारपीट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को बताओगे इससे संबंधित तो हम आपको यहीं पर गाड़ देंगे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही थी। और इसके साथ ही जो विभव कुमार थे उनको धारा 554 और 506, 599, 323 के तहत जो है वो है उनके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो जो दर्ज की गई है। और जो उनका कहना था कि इन अंगों पर लात मारने का उन्होंने आरोप लगाया था वो थे राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जो थी उनकी ओर से दी गई एफआईआर में उन्होंने कहा है कि लगातार वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, वो सीएम हाउस में कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और लगातार वो मदद के लिए माँग रही थी और विभव कुमार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें इस तरह से ना मारा-पीटा जाए। परंतु विभव कुमार थे वो नहीं रुके और उन्होंने बेरहमी से उसको उनको जो थे वो पीटते रहे और उनको घसीटा और पेट में उनके लात मारी और सीने और शरीर के कई निचले हिस्सों में, यानी कि जो वो कह रही है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट थे उन पर भी वो लगातार मारते रहे उन्हें और साथ ही उन्होंने मुझे 7 से 8 थप्पड़ भी मारे, ये सभी उन्होंने कहा है। उन्होंने बिना किसी उकसावे के, उनका कहना था कि उन्होंने प्रोवोकेशन कुछ भी नहीं था, वो सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी और विभव कुमार सामने आ गया और उन्होंने उनको गालियाँ देना शुरू कर दिया और इसी के साथ बात बढ़ी और उन्होंने उसके साथ में मारपीट करना कर दिया और इसके साथ-साथ उन्होंने काफ़ी संगीन अपराध भी लगाए। उनका कहना था कि जो विभव कुमार थे उन्होंने जानबूझकर उनकी जो शर्ट थी वो खींची, जिससे के कारण उसके जो बटन थे वो खुल गए और जो उनका सर था उसको पकड़ के उन्होंने राउंड टेबल जो रखी थी उस पर मार दिया और बाद में वो जो है वो इन सारी चीज़ों से वो होके फर्श में गिर गईं
और लगातार मदद के लिए वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया और इसके बाद भी विभव नहीं माने और सीने, पेट व शरीर के पेल्विस एरिया पे यानी कि प्राइवेट पार्ट जो थे, उस पर वो लगातार जो थे, वो वार करते रहे और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, पर सीएम हाउस से कोई भी उस समय निकल के नहीं आया और ये चीज़ लगभग 20-25 मिनट तक इस तरह की चीज़ें उनके साथ में होती रही और जो उन्होंने कहा है कि मुझे काफ़ी दर्द था और इस कारण उसने रुकने के लिए कहती रही कि मैंने उनसे बार-बार कहा कि पीरियड्स हो रहे हैं और दर्द है मुझे, मुझे छोड़ दो। इसके बावजूद भी वो मुझे लगातार हमला करते रहे। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर निकली और फिर उन्होंने पीसीआर पे 112 पे कॉल करके अपनी जो कहते हैं उनके साथ में जो घटना हुई थी, उससे उन्होंने अवगत करवाया। और ये सारी चीज़ें जो थी पुलिस के सामने थी, जब मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, तो इन सारी चीज़ों के बिना पर सीएम आवास पर जब विभा कुमार मौजूद थे, तब पुलिस ने जाके उनको 12 बजे के करीब अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद में उनका मेडिकल कराया गया और उनको जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में देखते हैं क्या सामने आया निकलता है इन सारी चीज़ों से। परंतु जो आरोप हैं, जो सारी चीज़ें एलिगेशन लगाए गए हैं, वो काफ़ी गंभीर हैं और एक महिला के साथ में इस तरह का व्यवहार सीएम हाउस के अंदर होना अपने आप में एक शर्मनाक घटना है और इस तरह का आज तक शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। और जो स्वाति मालीवाल हैं, उनकी ये जो रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जिसमें ये चोटें प्रूव हो गई हैं, उनके जहाँ-जहाँ पार्ट पे उन्होंने कहा था, वो सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है, वो गंभीर मामला है और लोकसभा इलेक्शन भी है और पार्टियाँ भी इसको भुनाने की कोशिश करती हैं और वो क्यों ना भुनाएँ। अगर आम आदमी पार्टी का कोई मैटर होता है, तो वो या किसी बीजेपी का अगर कोई मुद्दा होता है, तो आम आदमी उसको बनाने से नहीं छोड़ती और लोकसभा इलेक्शन है तो बीजेपी भी उसी सारी चीज़ों को भुनाने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि महिला के साथ में इस तरह का नहीं होना चाहिए और वो भी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, इतनी जिसने लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है, महिलाओं के लिए वो लड़ी है और उसके साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ है, तो ये सच में अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है और स्वाति मालीवाल जो है, हमें आशा है कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगी और उन्हें न्याय मिलेगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।